स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 जनवरी 2021 को आपका बीपीएसएससी की तरफ से बिहार रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम करवाया गया था। तो बहुत सारे छात्र उसका आंसर की के बारे में पूछ रहे थे कि सर आंसर बता दीजिए सर, क्या होगा आंसर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बीपीएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया जाता है उसका क्वेश्चन जमा ले लिया जाता है, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे छात्रों के द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा वो क्वेश्चन पेपर भी बाहर में लीक कर दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद, और वो सभी लोगों के पास आ जाता है। लेकिन ये जो 17 जनवरी को बिहार रेंज ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ, इसका क्वेश्चन अभी तक किन्हीं लोगों के पास नहीं आया है। लेकिन हमने अपने छात्रों से बहुत सारे पूछ के एक तैयार किया क्वेश्चन, जो कि मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, खास करके साइंस वाले का। क्यों क्यों वो साइंस वाले में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारा क्लियर बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ। तो एक ये पार्ट 1 है जिसमें 1 से लेके देख सकते हैं 50 तक पूरा क्वेश्चन है यहाँ से लेके, और ये 1 से 50 तक क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करवा रहा हूँ, और पार्ट 2 में फिर नेक्स्ट 51 से लेके 100 तक मैं करवा दूंगा पूरा क्लियर, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी भी हो चुके हैं, अब 10-12 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी मैं तैयारी करके पार्ट 2 में सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 50 तक देखेंगे, जो 17 जनवरी 2021 को बिहार रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन, एक चीज़ और देख लेते हैं। बहुत लोग जो बिहार दरोगा का मेंस का ईएसआई का रिजल्ट निकला है, उसके बाद बहुत सारे छात्र बीपीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये सबको देखते हुए एक आप लोगों के लिए एक योजना है। पहले उस 2-3 मिनट मैं उसका समय लूँगा और आप लोग देख लें। अगर आप लोग को वो अच्छा लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा। आप लोगों के साथ कोई वैसा ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पहले एक बार उसे हम लोग 2 मिनट देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी आप लोग बीपीएससी या बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के तरफ से यहाँ पे आपको इसका लर्निंग ऐप्स डाउनलोड करना होगा, और फ्री में आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और क्यूज़ वगैरह इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा और कैसे आप फ्री में ये ले सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए फ्री प्लान में आपको बहुत सारा वीकली फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा और फ्री लाइव क्यूज़ मिलेगा विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन के साथ, और डेली T20 फ्री लाइव क्यूजेस मिलेंगे। ठीक है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर बिहार दरोगा का भी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप लोग फ्री में बिहार एसआई प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप लोग फ्री बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और साथ में ही डेली आप लोग T20 मैच खेल सकते हैं प्रश्नों के साथ, जिसमें आपको 20 मिनट में 20 प्रश्न आएंगे, और ये मंडे टू फ्राइडे 8 PM पे शुरू होता है। ठीक है, ये सारा कुछ फ्री टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं मॉक टेस्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे मीनू में जाके आप लोग बीपीएससी सेलेक्ट कर लीजिए। बीपीएससी के बाद जो भी आप लोग को मॉक टेस्ट देना होगा फ्री में, ठीक है, वहाँ पे आप लोग उस टेस्ट पे आपको इंटर कोड करना होगा, रेफरल कोड डालना होगा। तो रेफरल कोड आप हमारा डाल दीजिएगा, ये CFN9211। ठीक है, यानी कि CFN9211 आप रेफरल कोड में डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका वो आइटम अनलॉक हो जाएगा, वहाँ से आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। आपको विदाउट कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो जल्दी जाइए आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप लोग फ्री में अपना बीपीएससी और बिहार दरोगा का तैयारी करना शुरू कर दें। बस जहाँ पे कोड मांगेगा आपको वहाँ पे CFN9211 आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, इंटर करके उसको अनलॉक कर दीजिए। यहाँ पे अनलॉक का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आप ये डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारा इसमें डाउनलोड वीडियोस हो जाएगा, पीडीएफ मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल होगा आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, लाइव कोर्स कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी की तरफ से, स्टार्ट हो रहा है ये 19 जनवरी 2021 से। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 8 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीपीएससी का आप लोग का मेनू में बीपीएससी सेलेक्ट कर लीजिए, होम पेज में आपका बीपीएससी आ जाएगा और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई पेड सर्विस जो है पसंद आ गया हो तो पेड सर्विस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बशर्ते अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं CFN9211 तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो पेड सर्विस होगा आपका कोर्स से, ठीक है। लेकिन अगर आप जो भी टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं वो हमारा फ्री में, कोई उसमें बिना पैसा दिए CFN9211 आप टाइप कीजिएगा रेफरल कोड में तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं पूरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है क्वेश्चन, ठीक है, कि पूरा 1 से 50 तक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ था, मतलब कहाँ है, तो ये हो जाएगा पेरिस जो कि फ्रांस में है। तो पहला का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर पेरिस फ्रांस। दूसरा क्वेश्चन था, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर, जियोलाइट, यहाँ जियोलाइट लिखा गया है, जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो Al2O3 X SiO2 YH2O, ये इसका सही फार्मूला होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में, देखिए आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, 1 से लेके 100 तक नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने जैसे से क्वेश्चन बोल रहा हूँ अगर आपका वो सही है तो उसमें सही का टिक कर दीजिए, और जिस क्वेश्चन में आपका गलत हो गया उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, रॉन्ग कर दीजिए। वैसे क्या हो जाएगा, आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर तक हो गया। चौथा नंबर में आइए, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये थे रमेश सिप्पी, ठीक है। तो इसका आंसर रमेश सिप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है, तो इसका तो परेश रावल हो जाएंगे। छठा नंबर आइए, परिवेश योजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। सातवां नंबर आइए, PMSVA निधि योजना, तो यहां से देखिए यहाँ पे स्पेलिंग से ही आप लोग पकड़ लेते, उसमें एक जगह वेंडर था, ठीक है, पटरी वेंडर वाले थे, तो वो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसमें 10,000 का उन लोगों को आसान शर्तों पे किस्त दिया लोन दे दिया जाता है, ठीक है। तो सातवां का ये हो जाएगा। आठवां नंबर आइए, मेरी सहेली, तो मेरी सहेली बहुत बार ये आप लोग याद कर दिए होंगे, ये भारतीय रेल के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो इसका भारतीय रेल आंसर हो जाता। 9 नंबर आइए, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, राफेल नडाल, ठीक है। और जो नवोक जोकोविच थे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता थे, तो यहाँ पे फ्रेंच पूछा था तो इसका राफेल नडाल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर क्वेश्चन में, कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो ये हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएगा सुएला ब्रेवर मैन, ठीक है, सुएला ब्रेवर मैन। 12 नंबर आइए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम था पहले जोना खां, उसी के नाम पे ये जौनपुर शहर बसाया था, मतलब स्थापना इसकी की थी, तो इसका सही हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 ये, ब्रोनक्स जू कहाँ है, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी कि न्यूयॉर्क शहर में ये है। 14 नंबर में आइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए बहुत लोग गुवाहाटी मारे हैं, गुवाहाटी कंफ्यूज में मार दिए हैं, ठीक है। गुवाहाटी में था यूथ इंडिया गेम्स, ठीक है, तो यूथ इंडिया गेम्स पूछेगा तो वो हो जाएगा गुवाहाटी, लेकिन यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछा है इसलिए भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए 15 नंबर, 15 बोरा लिंग राज मंदिर कहाँ है, तो ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा।
नेक्स्ट आइए 16 नंबर में AIR एयर स्कैनर ऐप का निर्माण किसने किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा सही आंसर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है ये 18 नंबर। 1857 में विद्रोहियों ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो इसका सही हो जाएगा अंग्रेज सैनिक। ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं जमींदार ही होगा, जमींदार होगा, लेकिन जमींदार होगा नहीं। देखिए जब 1857 का विद्रोह भड़का तो हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ पे अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें या फिर देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो मंगल पांडे थे वो भी आप लोग को देखते हैं कि अंग्रेज सैनिकों को ही मारे थे। और जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब बिहार में यहाँ पे सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ दानापुर के, तो सब लोग चले गए कहाँ पे? फिर आरा चले गए। वहाँ पे इनका जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे इनका नेतृत्व? तो एक तो किए थे आपका जो वीर कुंवर सिंह और उसके भाई फिर अमर सिंह किए थे। ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह क्या थे? वो एक जमींदार थे। तो वहां पे क्या था कि अंग्रेज जो थे जमींदार के अधिकार को हड़प रहे थे, उनका क्षेत्र को भी कब्जा रहे थे। तो इस वजह से जमींदार में थोड़ा सा आक्रोश फैल गया था अंग्रेजों के खिलाफ। यही वजह था कि जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया ताकि अंग्रेज सैनिक से लड़ सके। तो इसका सही आंसर अंग्रेज सैनिक होगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर। 19 बोल रहा है कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर के बीच चली थी। ठीक है। देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में। नेक्स्ट आइए 20 नंबर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। 21 नंबर आइए H2O2 की संरचना स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था सी नंबर ऑप्शन में HOOH, इसी तरह से होगा। ठीक है। इस तरह से गया है। तो आप लोग ये वाला इसका आंसर मारिएगा। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि सर ये क्वेश्चन आपका गलत है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, मैं उसका प्रूफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। उस क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन और सही आंसर के साथ प्रूफ के साथ मैं टेलीग्राम चैनल को भेज दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है कन्फ्यूज़न 9.2.11। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए। वहाँ पे पहले ही आ जाएगा, उसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मेरा सारा स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है उसे आप लोग देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो 21 नंबर हो गया। और आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 50 में से फिलहाल कितना मार्क्स आया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको जब 50 से 100 के बीच करेंगे तो उसमें भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसमें से कोई और क्वेश्चन आप लोग को याद आता है जो इसमें नहीं है तो कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइए 22 नंबर। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा इथोपिया। नेक्स्ट आइए 23 नंबर। जुते हुए खेत का साक्ष्य, तो ये हो जाएगा कालीबंगा में मिला था। 24 नंबर आइए। परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ 25 नंबर में ये 1883 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? देखिए बहुत सारे यूट्यूबर जो बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बोल रहे हैं, तो वो हुआ था आपका 1876 में। और 1873 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की जो बैठक थी वो कोलकाता में हुई थी 1863 में, लेकिन स्थापना था 1876 में। तो ये वाला 25 वाला एक बार आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ये ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं इसे और किताब वगैरह में खोज के इसका आपको कमेंट बॉक्स में और अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है। 25 नंबर का खास करके। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इसका +6 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 कर दीजिए। उसके बाद +1 है तो ब्रैकेट में +1। उसके बाद प्लस सल्फर का निकालना है तो सल्फर को हम लोग X मान लिए। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4, अब ब्रैकेट में -2 कर दिया। और सारा का ऑक्सीडेशन नंबर जब जोड़ देते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 × +1 तो 2 हो जाएगा,
प्लस एक्स, उसके बाद 4 - 2 यानी -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 + x - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। तो इस तरह से आंसर इसका निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतनी इजीली तरीके से ये सब क्वेश्चन था, और आप लोग नहीं पढ़ने के कारण आप लोग को ये सब हार्ड लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 27 आइए, डीएनए की कार्यात्मक इकाई, ठीक है, यानी कि ऑपरेशनल यूनिट क्या होता है। ये हो जाएगा इसका जीन, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रोटीन ये बोल रहे थे, वो बनता है उससे, उसका कार्यात्मक इकाई नहीं होता है। तो डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन होता है, ठीक है। 28 नंबर आइए, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ये नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु बम इस सब में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब विखंडन। यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक मैथ था 567 567 567 डिवाइडेड बाई 567। तो ये हो जाता 100 1001। इसका सही आंसर ये हो जाता 29 का। नेक्स्ट आइए 30 नंबर, राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वापस आता है। तो राम का औसत चाल क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इसका फॉर्मूला होता था शॉर्ट, 2 × XY अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे चाल ले लीजिए, तो 2 × 20 × 30 है, और 30 प्लस ये 50 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के 20, 4 का 8, 8 का 16, 24 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 फिर आइए एक मैथ्स में, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, यदि 2 और व्यक्ति उसमें जुड़ जाते हैं तो वही काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना था, 8 व्यक्ति यानी 8 × 40 दिन, ठीक है। अब इक्वल टू कर दिए, बोल रहा है 2 और व्यक्ति उसमें जुड़ जाता है, यानी कि 8 में 2 और, तो यहाँ पे 10 व्यक्ति अब कितने दिन में करेगा। तो 10 × डे यहाँ पे कर दिया, और हमको डी निकालना है। तो 10 इधर नीचे चलाएगा, तो इसको 10 कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे चलाया, तो ये 10 ये कट जाएगा, और चौके 32 यहाँ पे डी इक्वल टू 8 चौके 32, तो 32 इसका आंसर हो जाता है सर। नेक्स्ट आइए 33 नंबर, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की पहली तस्वीर का नाम भारत के किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा विक्रम साराभाई, और इसी को अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर, कबड्डी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में किसे मिला। तो ये हो जाएगा हमारा कृष्ण कुमार हुड्डा, ठीक है। ये कृष्ण कुमार जो हुड्डा थे, इनको कबड्डी में द्रोणाचार्य का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आइए, अब जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। कार्बोरेंडम की संरचना किसके तरह होती है। तो ये हो जाएगा हीरा डायमंड, ठीक है। कार्बोरेंडम की भी जो है ये भी चमकशील होता है धातु, और माला वगैरह में, अंगूठी वगैरह में पहना जाता है। तो हीरा भी वही चमकदार होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मिलते रहता है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है। तो अरावली पर्वतमाला है। ये 36 नंबर क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन में आइए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये तो सभी को जानते थे, तत्कालीन बॉम्बे में। तो अभी मुंबई है तत्कालीन, लेकिन बॉम्बे होता। 38 नंबर आइए, ठीक है। 38 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनते हैं, इस अभिक्रिया का क्या नाम है। तो इस अभिक्रिया का जो नाम हो जाएगा कैनिन-जारोज रिएक्शन, ठीक है। तो कैनिन-जारो रिएक्शन। 39 नंबर आइए, कपास किस फैमिली का है। तो ये हो जाएगा मालवेसी फैमिली का कपास होता है, यानी कि कॉटन। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चन, किसी झील में लिटोरल जोन में किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो वो हो जाएगा तैरता हुआ पौधा। नेक्स्ट आइए 41 नंबर, अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो ये हो जाएगा अंतःग्रहण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोसाइटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर, मणिमैखले का सृजन किस भाषा में किया गया है। यह एक उपन्यास है, इसका सृजन किस भाषा में किया गया है। तो तमिल में।
नेक्स्ट है ये 43 नंबर, नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली। और ये जो संस्थान है वो डीआरडीओ का ही एक मतलब भाग है, ठीक है। ये डीआरडीओ के अंतर ही संचालित होती है। नेक्स्ट है ये 43 हो गया, 44 आइए। हाँ, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन अनुपात यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अधिक होता है, सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन प्लस हम बोल रहे हैं क्योंकि ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है प्लस। तो ये जनरली क्या होता है, जब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन किसी चीज़ का अगर अधिक होता है तो वो जनरली अल्फा डिके करता है। अल्फा क्या है? एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इसका हीलियम की तरह इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें इसी वजह से वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन यहाँ पे आंसर होता है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 बोला किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देंगे तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। ताप उसका डबल हो जाएगा। और बहुत सारा रिलेशन है इसका, अगर आप लोग प्रूफ मांगते हैं तो कमेंट में करके दीजिए, हम सारा का प्रूफ आपको उसमें भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे आसानी होता है हर चीज़ भेजना, ठीक है। 46 नंबर देखिए, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय आइसोथर्मल परिवर्तन से निम्न में से क्या होगा? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको थोड़ा टफ लगेगा। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, यहाँ पे यानी कि जो एनर्जी था वो कांस्टेंट होता, यानी कि स्थिर होता। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया था? तो ये जूल सेकेंड लॉ से दिया गया था, डायरेक्ट उठा करके दे दिया गया था। तो जूल सेकेंड लॉ क्या बोलता है? तो जूल सेकेंड लॉ विच स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स temperature. Thus, in an isothermal process, the internal energy of an ideal gas is constant. This is the Joule's second law. और यही पूछा था तो उसमें पूछ दिया था कि क्या था, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि आइडियल गैस इज कांस्टेंट होता है। मतलब आइडियल गैस जो होता है इंटरनल एनर्जी का, आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, बस यही था। और यही आपको पूछ दिया था डायरेक्ट उठा करके। नेक्स्ट आइए 47 नंबर। 47 बोल रहा है कि फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या कहलाती है? तो ये सिंपल था, फास्फोरस एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग को कोई दूसरा कुछ और यूट्यूबर कोई दूसरा आंसर बता रहा है उसे मत मानिएगा। इसका भी अगर आप हमसे प्रूफ मांगेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं भी इसका स्क्रीनशॉट प्रूफ दे दूंगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये फास्फोरस एसिड होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, भारत की आर्थिक राजधानी, तो ये तो मुंबई को कहते हैं आर्थिक राजधानी। जलाली सिक्का किस शासक ने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तो जलाली सिक्का क्या था? एक चौकोर या वर्गाकार आकार का चांदी का ये सिक्का था जलाली, ठीक है। नेक्स्ट जो 50 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। 1882 ईस्वी में इसके ये मतलब शुरुआत किए थे। तो इस तरह से दोस्तों आपका हमारा जो है 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक हो गया है बिहार रेंज ऑफिसर का, जो 17 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ है। और उम्मीद करते हैं इसमें से लगभग सभी सही हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है फिर भी कि गलत है कोई क्वेश्चन तो आप हमें ज़रूर भेजें, ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग एक बार अपना मार्क्स ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 50 अभी तक आपका कितना आया है। और जब नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट एक बार टोटल काउंट करके टोटल आउट ऑफ 100 में आप लोग बता दीजिएगा कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताइए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।